के साथ घटी इस अद्भुत घटना ने कामाख्या मंदिर के इतिहास और देवी की चमत्कारी शक्तियों को नई पहचान दी। केंदुकलई देवी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी स्वयं उनकी प्रार्थना को सुनती थी और कई बार उनके सामने प्रकट होती थी। एक दिन एक दुखी मां अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदुकलई के पास आई। वह आशा से भरी हुई थी कि देवी की कृपा से उसकी बच्ची को जीवन मिल सके। केंदुकलई ने शुरुआत में यह कहकर मना कर दिया कि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन उस मां की गहरी श्रद्धा और आस्था देखकर केंदुकलई ने देवी से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने मृत बच्ची को मां कामाख्या की पवित्र शिला पर रखा और पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना की। देवी की कृपा और केंदुकलई की भक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि वह बच्ची पुनः जीवित हो उठी। यह घटना पूरे नगर में फैल गई और केंदुकलई की भक्ति तथा मां कामाख्या की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण बन गई। यह चमत्कार इस बात का प्रतीक था कि जब किसी की आस्था और विश्वास सच्चे होते हैं तो देवी की कृपा अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करती है। केंदुकलई की भक्ति आज भी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। इस घटना से प्रेरित होकर राजा नर नारायण ने भी मां का साक्षात दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें यह सुनने को मिला था कि केंदुकलई इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी प्रार्थना से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार रात के समय जब कामाख्या मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे, तब केंदुकलई विशेष पूजा किया करते थे। इस पूजा के दौरान वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर देवी का आह्वान करते थे, भजन गाते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। भक्तों का विश्वास था कि इस दौरान मां कामाख्या स्वयं प्रकट होती थी और केंदुकलई के साथ संवाद करती थी। राजा नर नारायण ने अत्यधिक आग्रह किया तो केंदुकलई ने उन्हें एक उपाय सुझाया। केंदुकलई ने कहा कि जब वे मां की स्तुति करना शुरू करें तब राजा गर्भगृह के एक छोटे छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। जब केंदुकलई ने मां कामाख्या की स्तुति की तब देवी उनकी भक्ति और विशेष पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। लेकिन शीघ्र ही देवी को राजा नर नारायण की छिपी उपस्थिति का आभास हो गया। यह एक अनादर और छल था जिससे मां कामाख्या क्रोधित हो गईं। यह अपमान उन्हें असहनीय लगा और उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दे दिया कि उनके वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी के इस श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने वह क्षेत्र छोड़ दिया। यह श्राप इतना प्रभावशाली था कि आज भी उनके वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते समय अपनी आंखें ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं ताकि वे गलती से भी मां